हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के हैरत अंगेज़ वाक़यात। मुकम्मल दास्तान ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस ख़ास वीडियो में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ वाक़यात शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आप जानेंगे शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की 40 करामात, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की बेमिसाल शादी, और हाँ, हज़रत अली से अजीब सवाल कि वो कौन सा नबी है जिसने 2 बहनों से निकाह किया। और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ज़ानिया औरत का फ़ैसला कैसे किया था। बल्कि हज़रत अली के और भी दिलचस्प इल्मी वाक़यात वीडियो में आप जानेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुनिया जहान के अलूम से नवाजा। हज़रत अली की ज़ात गिरामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दारुल अलूम हैं, यानी इल्म का घर हैं, बल्कि कायनात के तमाम राज़ों और हक़ाइक़ से अल्लाह ताला ने हज़रत अली को आशनास कर दिया। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा होते तो लोगों को खुद इजाज़त देते और फरमाते हैं कि ए लोगो, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। लिहाजा एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा की एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद के मजमे में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। वो मुसाफिर निहायत अदब के साथ खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है, मैं आपसे चंद चीज़ों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हज़रत अली ने जवाब दिया कि अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो, और अगर तुम ज़िदबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफ़िल के आदाब को देखो और ख़ामोशी से बैठ जाओ। ये मुकालमा सुनकर मजमे में मौजूद लोग भी हज़रत अली की जानिब मुतवज्जे हुए। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवालात का आगाज़ किया और कहने लगा कि मुझे दुरुस्त मालूमात के लिए आपसे चंद सवालात पूछने हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? आप फरमाने लगे कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उस शामी ने सवाल किया कि अल्लाह ने मुसलमानों को किस चीज़ से पैदा किया? आपने फरमाया कि पानी के बुखारात, भाप से पैदा किया। उसने अगला सवाल किया कि ज़मीन किस चीज़ से बनाई गई? आपने फरमाया कि पानी की झाग से। उसने फिर सवाल किया कि पहाड़ किस चीज़ से बनाए गए? आपने फरमाया कि पानी की मौजों से। उसने फिर सवाल किया कि मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? आपने जवाब दिया क्योंकि ज़मीन उसके नीचे से बिछाई गई। उसने फिर सवाल किया कि आसमान दुनिया किस चीज़ से बने? आपने फरमाया कि रुकी हुई फ़ौज से। उसने फिर सवाल किया कि सूरज और चाँद का तूल व अर्ज़ क्या है? आपने फरमाया कि 900 फरसख ज़रब 900 फरसख, यानी कि 900 बाय 900। उसने फिर सवाल किया कि सितारे का तूल व अर्ज़ क्या है? आपने फरमाया कि 12 फरसख ज़रब 12 फरसख। उसने फिर सवाल किया कि 7 आसमानों के रंग और उनके अलहदा अलहदा नाम बताएं। आपने फरमाया कि दुनिया के आसमान का नाम रफ़ी है और वो पानी और धुएं से बना हुआ है। आसमान दोम का नाम फ़ैदोम यानी या कैज़ोम, इसका रंग तांबे जैसा है। आसमान सोम का नाम मादून यानी अलमारूम है, उसका रंग मिलता जुलता है। आसमान चहारम का नाम अरफलून है, उसकी रंगत चांदी जैसी है। आसमान पंजम हैऊन है, उसकी रंगत सोने जैसी है। आसमान शशम का नाम अरूस है और वो सब्ज़ याकूत का है। आसमान हफ्तम का नाम अजमा है और वो सफ़ेद मोती का है। अब उस शामी ने फिर सवाल किया कि बैल हमेशा क्यों सर झुकाए रहता है और कभी भी आंख उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखता? हज़रत अली ने फरमाया कि जब से बनी इसराइल ने गाय की पूजा की है, उस दिन से बैल बेचारा शर्म की वजह से आसमान की जानिब आंख नहीं उठाता। नाज़रीन, उसने फिर सवाल किया कि वो नबी कौन है जिन्होंने बैक वक्त 2 बहनों से निकाह किया था? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने जवाब दिया कि वह हज़रत याकूब बिन इसाक अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने हब्बार और राहिल 2 बहनों से बैक वक्त निकाह किया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 बहनों से बैक वक्त निकाह को हराम कर दिया। उसने फिर सवाल किया कि मद्दो जज़र क्या है? हज़रत अली ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने समुद्रों पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जिसका नाम रोमान है। जब वो अपने कदम समंदर में रखता है तो मद पैदा होती है, और जब वो पाँव निकालता है तो जज़र पैदा होती है। उसने फिर सवाल किया कि जिन्नात का बाप कौन है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने जवाब दिया कि जिन्नात के जद आला का नाम शोमान है और उसे अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया था। उसने फिर सवाल किया कि अल्लाह ताला ने कौम व जिन्नात की तरफ किसी नबी को माबूस किया? हज़रत अली ने जवाब दिया कि जी हाँ, अल्लाह ने एक नबी को माबूस किया था जिसका नाम
यूसुफ था। नबी ने उन्हें अल्लाह की दावत दी, उन्होंने उस नबी को कत्ल कर दिया था। उसने फिर सवाल किया कि इब्लीस का आसमान में क्या नाम था? हज़रत अली ने जवाब दिया कि आसमान के उसका नाम हारिस था। उसने फिर सवाल किया कि आदम का नाम आदम क्यों रखा? हज़रत अली ने जवाब दिया क्योंकि वो अदीम अर्ज़ ज़मीन की खाल से बनाए गए थे। उस शामी ने फिर सवाल किया कि मिराज में मर्द को 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा क्यों है? हज़रत अली ने जवाब दिया कि हव्वा ने खोशा उठाया, उस पर 3 दाने थे, 1 उसने खुद खाया और 2 आदम को खिलाए, इसलिए औरत का 1 हिस्सा और मर्द के 2 हिस्से मुकर्रर हुए। उसने फिर सवाल किया कि कौन से अंबिया मख्तून पैदा हुए? हज़रत अली ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने आदम, शैस, इदरीस, नूह, साम बिन नूह, इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, लूत, इस्माइल, मूसा, ईसा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्तून पैदा किया। उस शामी ने फिर सवाल किया कि आदमी की उम्र कितनी थी? हज़रत अली ने जवाब दिया कि 930 साल। उसने फिर सवाल किया कि सबसे पहले शेर किसने कहे? हज़रत अली ने जवाब दिया कि आदम ने। उसने फिर सवाल किया कि हज़रत आदम ने शेर कब और क्यों कहे? हज़रत अली ने जवाब दिया कि जब आदम ज़मीन पर उतरे तो उन्होंने ज़मीन की खाक और वुसअत और हवा को देखा, और जब कबील ने हाबील को कत्ल किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शेर कहे थे। उसने फिर सवाल किया कि हज़रत आदम फ़राक़े जन्नत में कितना रोए और उन्होंने किस कदर आंसू बहाए थे? आपने बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़राक़े जन्नत में 100 साल तक रोते रहे और उनकी दाईं आँख से दजला और बाईं आँख से फ़रात जितने आंसू निकले थे। उसने फिर सवाल किया कि हज़रत आदम ने कितने हज किए थे? हज़रत अली ने जवाब दिया कि उन्होंने 70 हज पैदल किए थे। जब वो पहला हज करने गए थे तो एक अलसर्द बड़े सर का परिंदा जो छोटी चिड़ियों का शिकार करता है उनके साथ था, जो उन्हें पानी के मकामात की रहनुमाई करता था, और वो परिंदा उनके हमरा जन्नत से आया था, इसीलिए अलसर्द और खताफ के खाने से मना किया गया। उसने फिर सवाल किया कि कुफ्र की इब्तदा किसने की और पहला काफिर कौन था? हज़रत अली ने जवाब दिया कि कुफ्र की इब्तदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। उसने फिर सवाल किया कि नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हज़रत अली ने जवाब दिया कि नूह का असल नाम सकन था। यानी उन्हें नूह कहने की वजह यह है कि उन्होंने 950 वर्ष तक कौम पर नोहा किया था। उसने फिर सवाल किया कि कश्ती नूह का तूल अर्ज़ क्या था? हज़रत अली ने जवाब दिया कि उसका तूल 800 हाथ और अर्ज़ 500 हाथ और सतह ज़मीन से उसकी बुलंदी 80 हाथ थी। उसके बाद वो शामी बैठ गया और 10 आदमियों की एक जमात ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि इल्म और दौलत दोनों में से किसको बरतरी हासिल है? बराए मेहरबानी सब अफराद को अलग अलग जवाब अता फरमाए। उन लोगों के सवाल के हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने 10 मुख्तलिफ जवाब इरशाद फरमाए। दौलत फ़िरौनों का विरसा है और इल्म अंबिया की अतिया है। दौलत की हिफाजत तुम करते हो जबकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। जिसके पास दौलत हो उसके पास बहुत से दुश्मन होते हैं और जिसके पास इल्म हो उसके बहुत से दोस्त होते हैं। दौलत बांटी जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ता है। दौलतमंद कंजूसी की तरफ माइल रहता है और आलिम फयाजी की तरफ। दौलत चुराई जा सकती है जबकि इल्म चुराया नहीं जा सकता। दौलत महदूद है, उसका हिसाब रखा जा सकता है। इल्म लामहदूद है, उसकी कोई इंतहा नहीं। दौलत वक्त के साथ घटती रहती है, इल्म कभी नहीं घटता। दौलत से अक्सर दिलो दिमाग पर स्याही छा जाती है, इल्म से दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। दौलत ने फ़िरौन और नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वाले पैदा किए। इल्म ने इंसान को सच्चे माबूद से मुतारिफ कराया। नाज़रीन, फिर तौरात का एक आलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और उसने आपके सामने अपने चंद सवाल पेश किए और कहा कि आप मुझे इन सवालों का फौरी तौर पर जवाब दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम सवाल करो। उसने कहा कि आप ये बताएं कि वो कौन सा मर्द है जिसकी न वालिदा है और ना वालिद है, और ये बताएं कि वो कौन सी औरत है जिसकी ना वालिदा है और ना ही कोई वालिद है, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालिदा तो है मगर वालिद नहीं है, और वो पत्थर कौन सा है जिससे एक जानवर की विलादत हुई है, और वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में सिर्फ 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया, और वो कौन से 2 दोस्त हैं जो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। इस आलम के सवालात ख़त्म होते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम्हारे सवालों के जवाबात ये हैं कि वो मर्द जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो औरत जिसकी ना वालिदा है और ना ही वालिद वो हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम है। जिस पत्थर के बारे में तुमने पूछा है वो पत्थर है जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पैदाइश हुई थी, और वो औरत जिसने एक ही दिन में 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है।
जिनको एक पहर में हमल ठहरा और दूसरे पहर में जच्चगी का दर्द होना शुरू हुई और तीसरे पहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत पाक हो गई। और वो दोस्त जो कभी भी आपस में दुश्मन ना बनेंगे वो रूह और जिस्म है, और वो दुश्मन जो आपस में कभी भी दोस्त नहीं बनेंगे मौत और ज़िंदगी हैं। ये जवाबात सुनकर वो आलिम हैरत के समुद्र में खो गया और कहने लगा, ए अली, बिलाशुबा आपने दुरुस्त जवाबात दी हैं और वाकई आप इल्म का समुद्र हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह बनी हाशिम के चश्मो चराग थे। ये ख़ानदान हरम काबा की खिदमत, सकाया ज़मज़म के इंतज़ामात की निगरानी और हुजाज कराम के साथ ताउन और इमदाद के लिहाज में मक्के का मुमताज़ ख़ानदान था। बल्कि बनी हाशिम को सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिर ज़मां सरवर आलम की बासत है जो दूसरे तमाम एजाज़ात बुलंदतर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालिदा फ़ातिमा दोनों हाशमी थे। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत मक्का शरीफ में आमुल फ़ैल के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 30 साल बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया था। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में तालीम व तरबियत नसीब हुई। इस बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्तदाई तौर पर अमूर खैर की तरफ राग़िब और बुत परस्ती जैसी जाहिलाना रसूम से मुजतनिब रहते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होने के बाद इस्लाम की तरफ दावत देने का आगाज़ अपने अहले खाना से फरमाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले इस दावत को कबूल कर लिया और पहली मुसलमान खातून होने का शर्फ हासिल किया। हजूर नबी पाक के हल्का अहबाब में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत हक़ कबूल कर ली और सबसे पहले मुसलमान बालिग मर्द होने का शर्फ हासिल कर लिया। इसी तरह नौखेज़ लड़कों में सबसे पहले नबी पाक के घर में तरबियत पाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ बे इस्लाम हुए और ग़ुलामों में सबसे पहले हजूर नबी पाक के खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमान होने की सादत हासिल की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को अपने घर में जमा करके दावत इस्लाम पेश की तो मौजूद मर्द और ख़ातीन सब खामोश रहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनमें सबसे कम उम्र थे। उन्होंने उठकर कहा कि गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ और मुझे आशोब चश्म का आर्जा है और मेरी टांगें दुबली पतली हैं, ताहम मैं आपका साथी और दस्तो बाजू बनूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तू मेरा भाई और मेरा वारिस है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 23 साल थी। सरवरे कायनात ने मुशरिकीन मक्का के मुहासरे और उनके बुरे इरादों की इतला पाकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर इस्तराहत करने का हुक्म दिया और मक्का के लोगों को अमानतें जो हजूर नबी पाक के पास रखी गई थीं उनके मालिकों के सुपुर्द कर देने की हिदायत फरमाई। इस शदीद ख़तरे की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुकून और इत्मीनान के साथ महव ख्वाब हो गए। मुशरिकीन मक्का ये समझते रहे कि हजूर नबी पाक ही अपने बिस्तर पर मौजूद हैं। वो अलल सुबह अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए अंदर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि हजूर नबी करीम की जगह आपका एक जानिसार अपने आका पर कुर्बान होने के लिए मौजूद है। दरा हालांकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर रात के वक्त ही मदीना मुनव्वरा जाने के लिए निकल चुके थे। मुशरिकीन अपनी इस गफलत की बिना पर एक दूसरे पर बरहम होते रहे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर अपने असल मकसूद की तलाश में रवाना हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से तशरीफ़ ले जाने के बाद 2 या 3 दिन मक्का में रहे और हजूर नबी पाक की हिदायत के मुताबिक लोगों की अमानतें उनके सुपुर्द करके और लेन देन के मामलात से फरागत हासिल करके तीसरे या चौथे दिन आज़म मदीना हुए। नाज़रीन, 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में 313 जानिसार सहाबा में हज़रत अली नुमायाँ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्याह रंग के 2 झंडों में से एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। बदर के मैदान में पहुँचते ही हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की नकलो हरकत का पता चलाने के लिए हज़रत अली को चंद मुंतखब जांबाजों के साथ भेजा। उन्होंने नहायत ही खूबी के साथ ये खिदमत अंजाम दी और मुजाहिद इस्लाम ने मुशरिकीन से पहले पहुंचकर बदर के अहम मकामात पर कब्ज़ा कर लिया।
17वीं रमज़ान को जंग की इब्तिदा में कायदे के मुताबिक पहले तन्हा मुकाबला शुरू हुआ तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 बहादुर जंगजू निकले और मुसलमानों से मुबारिज़ तलब हुए। 3 इंसारी मुसलमानों ने उनकी दावत पर लब्बैक कहा और आगे बढ़े तो मुशरिकीन के बहादुर जंगजू ने उनका नाम व नसब पूछा। जब यह मालूम हुआ कि वो यसरब के नौजवान हैं तो उनके साथ लड़ने से मुशरिकीन ने इनकार कर दिया और हजूर नबी पाक को पुकार कर कहा, हमारे मुकाबले में हमारे हम असर कबीला कुरैश के आदमी भेजो। इस पर हजूर नबी पाक ने अपने ख़ानदान के 3 करीबी अजीज़ों हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हारिस को मैदान में भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हरीफ वलीद को एक ही बार में तहतीक कर दिया। उसके बाद झपट कर हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद की और उनके हरीफ को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद आम जंग शुरू हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए और बहुत से कुफ़ार को जहन्नुम वासिल किया। नाज़रीन, 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद आगे बढ़कर अलम संभाला और बेजिगरी के साथ दाद शुजाअत दी। इस ग़ज़वा में हजूर नबी करीम ज़ख्मी हो गए थे। हज़रत अली चंद साहबा कराम के साथ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए और अपनी ढाल में पानी भरकर हजूर नबी करीम के ज़ख्मों पर गिराया ताकि खून बंद हो जाए। 4 हिजरी में ग़ज़वा बनी नुज़ैर में भी अलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में था और वो पेश थे। बनु नज़ीर को इनकी बदअहदी के बायस जला वतन कर दिया गया था। 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक में कभी कभार कुफ़ार मक्का के घुड़सवार खंदक में घुसकर हमला करते थे। एक दफ़ा घुड़सवारों ने हमला किया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चंद जांबाजों के साथ आगे बढ़कर उन्हें रोका और घुड़सवारों के सरदार उमरू को कत्ल कर दिया। उसके कत्ल होने के बाद बाकी सवार भाग खड़े हुए। ग़ज़वा खंदक के बाद बनु कुरैज़ा की सरकोबी की मुहिम में भी अलम नबवी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में था और उन्होंने बनु कुरैज़ा के किला पर कब्ज़ा कर लिया। 6 हिजरी में बनु साद की सरकोबी के लिए हजूर नबी पाक ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 100 मुजाहिदीन की जमीयत के साथ मामूर फरमाया। उन्होंने हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया और यहूद खैबर की आनत करने से उन्हें रोक दिया। बनु साद के 500 ऊँट और 2000 बकरियां माले गनीमत में ले आए। 7 हिजरी में फ़तह खैबर का शरफ भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हुआ। इस मार्के में भी हजूर नबी करीम ने अपना अलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया था और अलम देने से एक दिन पहले फरमाया था कि कल एक ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो खुदा और रसूल का महबूब है और खैबर की फ़तह उसी के हाथ में मुकद्दर है। इस मार्के में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खैबर के यहूदियों के सरदार मरहब को एक ही बार में ढेर कर दिया था और हैरत अंगेज़ शुजाअत के साथ खैबर के मजबूत किले को फतह कर लिया। 8 हिजरी में फ़तह मक्का के मौका पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वह हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अलम लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो जाए। चुनाचे वो मक्का में दाखिल हो गए और मक्का मुअज़्ज़मा बग़ैर किसी खूनरेज़ी के फ़तह हो गया। काबा को बुतों से पाक करते हुए हजूर नबी करीम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने कंधे पर चढ़ा सबसे बड़े बुत को गिराने का हुक्म दिया। उन्होंने सलाख से उखाड़ कर उस बुत को पाश पाश कर डाला और खाना काबा की ततहीर का काम मुकम्मल हो गया। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन के अज़ीमुशान मार्के में 12,000 मुजाहिदीन इस्लाम में से जो हज़रत साबित कदम रहे थे उनमें से एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। आपने गैर मामूली शुजाअत से लड़ाई को शिकस्त से फ़तह में तब्दील कर देने में अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल हो गई और दुश्मन को शिकस्त हो गई। 9 हिजरी में तबूक की मुहिम के मौका पर हजूर नबी पाक ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अहले बैत की हिफाजत के लिए मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया तो शेर खुदा को जहाद से महरूमी का गम लाहिक हो गया। हजूर नबी पाक ने उनका गम दूर करने के लिए इरशाद फरमाया, अली क्या तुम इसे पसंद करोगे कि मेरे नज़दीक तुम्हारा वो रुतबा हो जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। ग़ज़वा तबूक से वापसी के बाद उसी साल हजूर नबी पाक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर रवाना फरमाया था। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में सूरह तौबा नाजिल हुई तो हजूर नबी पाक ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वह हज के इज्तिमा आम में जाकर इस सूरह को सुने और ये ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आ सकता और कोई शख्स काबा के तवाफ़ बरहना होकर ना करे। रमज़ान 10 हिजरी में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन जाकर तबलीग इस्लाम का हुक्म दिया।
इस मौका पर हजूर नबी करीम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में ये दुआ फरमाई कि ए खुदा, इसकी ज़ुबान को रास्त गो बना और उसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। इस दुआ के बाद हजूर नबी करीम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना स्याह अलम देकर यमन की तरफ रवाना फरमाया। यमन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीम व तलकीन से यमन का अहम कबीला हमदान मुसलमान हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यमन से आकर शिरकत की थी। हज़रत अली को बचपन ही से हजूर नबी करीम से तालीम व तरबियत का जो मौका मिला था, इसका सिलसिला हमेशा कायम रहा। अक्सर सफ़र में भी हजूर की रफ़ाकत का शर्फ हासिल होता रहता था, इसलिए सफ़र से मुतल्लिक शरई अहकाम से वाकफ़ियत हासिल हो जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मौज़ू पर मसा के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने हज़रत अली से पूछने के लिए कहा और इसकी वजह यह बयान की कि वो हजूर नबी करीम के साथ सफ़र करते थे। हज़रत अली ने बचपन से लेकर हजूर नबी करीम की वफ़ात तक पूरे 30 साल हजूर नबी पाक की खिदमत और रफ़ाकत में बसर किए थे और सफ़र व हज़र में हजूर के साथ रहे। नबी पाक की वफ़ात के बाद तकरीबन 30 साल तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसनद इरशाद पर फायज़ रहे। पहले 3 खुलफाए राशिदीन के अहद में दावत व इरशाद और कज़ा की खिदमत हज़रत अली के सपुर्द रही और अपने ज़माने खिलाफत में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ जारी रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत हदीस की तादाद 586 है। हज़रत अली ने हजूर नबी करीम के अलावा अपने रफ़क़ाए मोहतरम और हम असरों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत मक़दाद बिन अल-असवद और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी रिवायतें की हैं। हज़रत अली को फ़िक़्ह व इज्तिहाद में भी कामिल दस्तगाह हासिल थी। बड़े बड़े सहाबा कराम यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी कभी कभी हज़रत अली के फ़ज़्ल व कमाल का ममनून होना पड़ता था। फ़िक़्ह व इज्तिहाद के लिए किताब व सुन्नत के इल्म के साथ सूरत फ़हम, दक़ीक़ संजी और गैर मामूली ज़हानत की बड़ी ज़रूरत होती है। हज़रत अली को ये सब कमालात अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए थे। मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा मसाइल की तह तक आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नुक्ता रस निगाह आसानी से पहुँच जाती थी। कुरान व सुन्नत और रफ़क़ा व इज्तिहाद में गहरी बसीरत की बिना पर हज़रत अली मनसब क़ज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मौजू थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हम में से मुकद्दमात के फ़ैसले के लिए सबसे मौजू हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, हम सहाबा का कहा करते थे कि मदीना वालों में सबसे ज़्यादा सही फ़ैसला करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हजूर नबी करीम ने यमन के काजी के तौर पर हज़रत अली को मुकर्रर फरमाया था। उनके हक़ में दुआ भी की और क़ज़ा की बुनियादी असूल की तालीम भी दी। हजूर नबी करीम ने उन्हें फरमाया था, अली, जब तुम 2 आदमियों का झगड़ा चुकाने लगो तो सिर्फ़ एक आदमी का बयान सुनकर फ़ैसला न करो। उस वक्त तक अपने फ़ैसले को रोको जब तक दूसरे का बयान भी न सुन लो। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक ने भी हज़रत अली को मदीने का काजी मुकर्रर फरमाया था। हज़रत अली ने माहिर, आदिल और काबिल काजी के तौर पर अपने फ़राइज़ अदा किए थे। खिलाफत राशिदा के ज़माने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ और खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुशीर रहे थे। हज़रत अली को मजलिस शूरा में शामिल रखा गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आ जाता तो हज़रत अली से मशवरा करते थे। उन्होंने फरमाया था कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदालती फ़ैसले इस्लामी कानून के बेहतरीन नज़ायर की हैसियत रखते थे, इसलिए अहले इल्म ने उनको तहरीरी सूरत में मुदव्वन कर लिया था। नाज़रीन, एक जंग में लड़ाई अपने अरूज पर थी, मौत का रक्स जारी था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहादत के शौक़ में मैदान कारज़ार में अपनी जान की बाजी लगाते हुए किसी तरद्दुद व तामुल और बज़दिली के बगैर जोहर शुजात दिखा रहे थे और बहुत से यहूदियों को ठिकाने लगा चुके थे। किला फतह होने के करीब था कि अचानक किला के पहरेदारों का एक गिरोह निकला और उस गिरोह के आदमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इस ज़ोर से वार किया कि ढाल भी आपके हाथ से गिर गई। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुकार कर कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, या तो मैं भी शहादत का वही मज़ा चखूँगा जो हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चखा था, या अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर इस किले को फ़तह फरमा देगा। ये फरमाकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर की तरह एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े जो किले के पास पड़ा हुआ था। आपने उस दरवाजे को उठाया, उसकी ढाल की जगह इस्तेमाल करते हुए बचाव का जरिया बनाते रहे। जब तक आप दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ रहे, वो दरवाज़ा आपके हाथ में ही रहा। यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस किले को फ़तह फरमाया तो आपने उस दरवाजे को फेंक दिया।
हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मौजूद लश्कर इस बात का ऐनी शाहिद है कि मैंने अपने 7 आदमियों समेत ये कोशिश की कि उस दरवाजे को उठाएं या उल्टा कर दें जिसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठा रखा था, लेकिन हम ऐसा न कर सके। एक मरतबा एक कमज़ोर जिस्म का शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठकर कमज़ोर आवाज़ में कहने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे तकदीर के बारे में बताइए कि इसकी हकीकत क्या है। उसके सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, ये एक तारीक रास्ता है, तुम इस पर नहीं चल सकोगे। ये एक गहरा समुद्र है, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। उस शख्स ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए उनसे तकदीर के मुतालिक सवाल करने लगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा न करो। जब उस शख्स का इसरार मजीद बढ़ा और उसने एक मरतबा फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तकदीर के मुतालिक सवाल किया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए सवाल करने वाले, ये तो बता कि अल्लाह ताला ने तुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया या तेरी मर्जी के मुताबिक। उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो बस फिर तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। एक मरतबा एक यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और खबासत भरे अंदाज में पूछने लगा, हज़रत हमारा रब कब से है? ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, रुखसार सुर्ख हो गए। अपना हाथ उसके शाने पर रखकर उसको झंझोड़ा और फरमाया, वो ज़ात ऐसी नहीं है कि एक ज़माने में मौजूद नहीं थी फिर मौजूद हुई, बल्कि वो इब्तिदा से मौजूद है। वो ज़ात बिला कैफियत है, ना उससे कबल कुछ था और ना उसकी कोई इंतहा है। वो हर इंतहा की इंतहा है। उस आदमी ने इनकसारी के साथ अपना सर झुका लिया और कहने लगा, ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अल्लाह ताला की माबूदियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार किया और मुसलमान होकर वापस चला गया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में एक लड़के को ज़ना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा ज़ानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा हैं। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा न दी जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी एहलकारों को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा, क्या मामला है? लड़के ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जनाब, जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। हज़रत अली ने फरमाया, इसकी सज़ा को रोक दिया जाए जब मैं इस केस को दोबारा सुन लूँ। अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तो तब सज़ा देना। दूसरे दिन हज़रत अली ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमाया। औरत से पूछा, क्या इसने तेरे साथ गलत काम किया है? उसने कहा हाँ। फिर हज़रत अली ने लड़के से पूछा, ये औरत तेरी क्या लगती है? तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी माँ है। औरत ने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम जमा था। हज़रत अली ने फरमाया, तो अच्छा फिर ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि ए अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हज़रत अली ने इस्तफसार फरमाया कि क्या मतलब? तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा। इस पर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? औरत ने कहा कि नहीं। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो फिर तूने इस अपने बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो औरत ने जवाब दिया, ए अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसिन दूध पीता ही था कि मेरा खावंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहकर, ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं उसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने उसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ की तलाश करता करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वरगलाया कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी का सांस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्ज़ाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया। हकीकत यह है कि ये मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा दोम सैयदना उमर इब्न खत्ताब को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक और मशहूर वाक़या जिसमें हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो यूं है कि मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि उस लड़के ने
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, मुझे बचाओ। हज़रत अली ने पूछा, क्या हुआ? तो लड़का कहने लगा कि ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा दी गई, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है? तो उस पुलिस के आदमी ने कहा कि ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको मालूम नहीं कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल उस कत्ल के बदले में जायज़ है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको कत्ल किया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो इसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जाता। सिपाही से पूछा, वाकई? उसने ये कहा, सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन उसके पास इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने देखा कि मालिक कत्ल हो गया, अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने उसके साथ बुराई का इरादा किया था? इसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने उसे कत्ल की सज़ा दी है। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, वाक़तन मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। हज़रत अली के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, इस कत्ल की तफ्तीश आप करें। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फलां कब्रिस्तान में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुलिस के चंद आदमियों को अपने साथ लिया और पुलिस के चंद आदमियों के हमरा उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो पुलिस के आदमियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसकी कब्र में मालिक की लाश नजर ना आई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आ गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, मालिक वाकई उसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को कुरेदा तो उस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिन पहले उसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई उसका मालिक उसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस शक का फायदा देते हुए उस लड़के को बरी किया जाता है। इस मौका पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, अगर आज अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में दो मुसाफिर चलने के बाद बहुत थक गए तो उन्हें शदीद भूख महसूस हुई। दोनों सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए और अपने अपने खाने के बर्तन खोले। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। सलाम करने पर दोनों ने जवाब देकर खाने की दावत दी। उसने कबूल कर ली। तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो साहिब खड़े हो गए और 8 दिरहम देते हुए कहा कि जो खाना तनावल किया उसके एवज ये दिरहम रख लीजिए। उसके जाने के बाद दोनों के दरमियान रकम की तकसीम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। जिस शख्स की 5 रोटियां थीं वो 5 दिरहम खुद रखने पर और 3 दूसरे को देने पर बाजिद था। जिस शख्स की 3 रोटियां थीं वो रकम को बराबर तकसीम करने का ख्वाह था। आखिर फैसले के लिए हज़रत अली करमल्लाह वजहो के पास हाजिर हुए, पूरा वाक़या सुनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 रोटियों वाले से कहा, जब तुम्हारी 3 रोटियां थीं तो तुम्हें 3 दिरहम पर राज़ी हो जाना चाहिए था, मगर वो अड़ गया। हज़रत ने फरमाया, तुम्हारा साथी 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, दरअसल तुम 1 दिरहम के हकदार हो। उस शख्स ने अदब से कहा, सुभान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे वजह बताइए, मैं 1 दिरहम पर राज़ी हो जाऊंगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है 8 3 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाएगा कि तीनों ने बराबर रोटियां खाई हैं। सबको मुसावी करने के लिए रोटियों के टुकड़े माने जाएंगे। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं, उनके 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े तुमने खुद खाए, बाकी बचा 1 टुकड़ा, वो तीसरे शख्स ने खा लिया। तुम्हारे साथी के 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 उसने और बाकी 7 तीसरे शख्स ने खाए। उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का 1 टुकड़ा खाया, इसलिए तुम्हारा हक 1 दिरहम है। वो शख्स खुशी खुशी 1 दिरहम पर राजी हो गया। आफरीन है मुनसफ पर
और आफरीन है मुदई पर जिसने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। एक और बात आपकी जहानत से मुतल्लिक यूं है कि 3 आदमियों के दरमियान 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया, क्योंकि उनमें से एक का कुल में आधा हिस्सा था, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 9वां हिस्सा था, और हर एक सही और मुकम्मल ऊँट लेना चाहता था। लेकिन 17 का अदद मज़कूरा हिस्सों पर बगैर कसर के तकसीम नहीं हो सकता था। ये मामला हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ। आपने उन तीनों आदमियों से फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बगैर ऊँट ज़िबा किए सही फैसला कर दूं और फैसले में आसानी के लिए ऊँटों में अपना एक ऊँट शामिल कर दूं। उन लोगों ने कहा कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आपने एक ऊँट उन 17 ऊँटों में मिला दिया तो ऊँट 18 हो गए। तो आपने उनमें से आधे हिस्से के मालिक को कहा तुम इसमें से अपना निस्फ हिस्सा अलग कर लो। उसने 9 ऊँट अलहदा कर लिए। फिर आपने तिहाई हिस्से वाले से फरमाया तुम अपना तिहाई हिस्सा यानी 6 ऊँट अलग कर लो। उसके बाद आपने 9वें हिस्से वाले से फरमाया तुम 18 का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट ले लो। उसने अपने 2 ऊँट ले लिए। इस तरह ये सब 17 ऊँट पूरे हो गए और आपने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों हिस्सेदारों ने इस तकसीम को पसंद किया और फैसला तस्लीम कर लिया। नाजरीन, सैयदना अली रज़ी ताला अन्हु की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामतों में से चंद करामात ये हैं कि मकाम सफ़ीन को जाते हुए हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहाँ के गिरजाघर में एक राहिब रहता था। उसने बताया कि यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ लोगों ने इजाज़त तलब की ताकि वहाँ से जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आप अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि इस जगह तुम लोग जमीन को खोदो। चुनाचे लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी तो एक पत्थर जाहिर हुआ। लोगों ने इस पत्थर को निकालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन तमाम आलात बेकार हो गए और वो पत्थर ना निकल सका। ये देखकर आपको जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर की दराज में डालकर जोर लगाया तो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ शफाफ और शीनी पानी का चश्मा जाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी से सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भी भर लिया। फिर आप रज़ी ताला अन्हु ने उस पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया। गिरजाघर का ईसाई राहिब आपकी ये करामत देखकर सामने आया और आप रज़ी ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने पूछा क्या आप नबी हैं? आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने कहा फिर आप कौन हैं? आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया मैं पैगम्बर मुरसल हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। ये सुनकर वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ बे इस्लाम हो गया। आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया था? राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और इस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनाचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतजार में मुकीम रहे। अब आज आपने ये चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बराई, इसलिए मैंने आपके दीन को कबूल कर लिया। राहिब की तकरीर सुनकर आप रो पड़े और इस कदर रोए कि आपकी रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई और फिर आपने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल के उन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहिब मुसलमान होकर आपके खादमों में शामिल हो गया और आपके लश्कर में दाखिल होकर शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आपने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए मगफरत की दुआ फरमाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहो सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े ऐसा जुबा पहनकर निकला करते थे जिसमें रूई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा कि आपके अब्बाजान रात को हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बाजान से कहें कि वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा वो क्या है? मैंने कहा वो सख्त गर्मी में रूई वाला जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं और ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चुनाचे जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हु के पास गए तो उनसे कहा ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने कहा वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा कि आप सख्त गर्मी में रूई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में 2 पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, ना आपको सर्दी की परवाह होती है और ना उससे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने फरमाया ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे?
मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किला पर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो वापस आ गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो भी वापस आ गए। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो भगोड़ा भी नहीं है। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की कि ए अल्लाह, गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी। एक शख्स आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने इसको इसके हालात बताकर ये बताया कि तुमको फलां खजूर के दरख्त पर फांसी दी जाएगी। चुनाचे उस शख्स के बारे में जो कुछ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त निकला और आपकी पेशगोई पूरी होकर रही। एक मरतबा जब हज़रत अली छोटी उम्र के थे, यानी अभी जवानी का वक्त था, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गवर्नर बनाकर भेजा। आप तो फौरन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, मुझे सियासत नहीं आती, मैं दो लोगों के दरमियान फैसला नहीं कर सकता और मुसालत का तरीका भी मैंने कभी नहीं सीखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ तुम्हें कभी मुश्किल पेश ना आए। बस ये याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स फरियाद लेकर आए तो तुम दूसरे की बात भी मुकम्मल सुनना और दूसरे शख्स की बात सुने बगैर कभी फैसला न करना। हज़रत अली फरमाते हैं कि इस दुआ की वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई और हमेशा फैसला करने में अल्लाह ताला की मदद साथ होती थी और मैं इस नसीहत पर खूब अमल किया करता था, जब तक दूसरे फरीक की बात न सुन लूं कोई नतीजा अखज़ नहीं करता था। ये तो एक छोटा सा वाक़या है। ग़ज़वा खैबर में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया और किस शान से फ़तह हासिल हुई, उसका तज़किरा हम आइंदा वीडियो में करेंगे। आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनकी कसरत अज़वाज और कसरत औलाद थीं, यानी आपकी बीवियां भी बहुत सारी थीं और औलाद भी बहुत सारी थीं। कसरत अज़वाज यानी मुतअद्दिद शादियों की फजीलत पर बहुत सारे लोग बयान करते हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जहाँ एक से ज़ायद शादियों का रिवाज पड़ जाए वहाँ से बेहयाई रुखसत हो जाती है, फसादात और लड़कियों का घर से भाग जाना ख़त्म हो जाता है, मुआशरे में अमन और सुकून फैलने लगता है। इसलिए सहाबा कराम के दौर में अगर देखा जाए तो एक शादी वाले सहाबा बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बल्कि कोई सहाबी ऐसा है ही नहीं जिसने एक शादी की हो, ना होने के बराबर हैं। और हज़रत अली के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आपने 9 शादियाँ की थीं। 9 शादियाँ यानी आप तलाक भी दे दिया करते थे और बैक वक्त एक से ज़ायद बीवियाँ भी रख लिया करते थे। इसी वजह से बाज़ रिवायत से मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली से फरमाया था कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने इसको तकलीफ़ दी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। बस मुहद्दिसीन और मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि एक ज़बरदस्त इशारा था इस तरफ के फ़ातिमा के होते हुए अली दूसरी शादी न करें। लिहाजा हज़रत अली हमेशा इस पर कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दिया करते थे और आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हज़रत फ़ातिमा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। जब तक हज़रत फ़ातिमा जिंदा रहीं आप उनकी खिदमत करते रहे। फिर जब वो इस दार फ़ानी से कूच कर गईं तो हज़रत अली की औलाद की परवरिश के लिए भी एक खादिमा और औरत चाहिए थी, इसलिए हज़रत अली ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए और कुदरत के फैसले देखिए कि जिस औरत से शादी हुई उसका नाम भी फ़ातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बनैन के लक़ब से मशहूर हुई, क्योंकि उनके बदन से हज़रत अली के 4 बेटे पैदा हुए तो उनको बेटों की माँ भी कहा जाता है। मगर ये एक नेक सीरत, सच्ची और पाकीज़ा खातून थी जिन्होंने पहले दिन ही हज़रत अली को गुजारिश कर दी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फ़ातिमा न कहिएगा, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात यह है कि मेरी उस फ़ातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई मुनासबत ही नहीं, मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वह ऐसी अजीम शान और मिसाली औरत जिन्होंने फरमाया था कि ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में निकालना ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की नज़र न पड़े।
तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी निस्बत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादिमा और कनीज़ा बनकर आई हूं ताकि उनके बच्चों की खिदमत कर सकूं। फातिमा तो ज़ोहरा की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वह अहले बैत में से थीं और मैं अहले बैत की खादिमा हूं। बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो उनके नाम ये रखे गए अब्बास, उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला। ये चारों बेटों को माँ ने हुक्म दिया था कि खातून जन्नत यानी फातिमा तो ज़ोहरा के बेटे हसन और हुसैन का हमेशा ध्यान करना, उनकी अतात करना, उनकी किसी बात के सामने बहस न करना, और उनकी जान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। उनका गुलाम बनकर रहना, क्योंकि हम अहले बैत के गुलाम हैं और उनके खिदमतगार हैं। बस ये चारों सादतमंद बेटे हमेशा हसनैन करीमैन को इज्जत और मर्तबत की निगाहों से देखते, कभी भी उनकी खिदमत में कमी ना आने देते थे। उनमें से जो छोटे लड़के अब्बास बिन अली थे वो सबसे ज्यादा मोहतात थे और वो ये भी महसूस करते थे कि औलाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत वालिद मोहतरम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दो बेटों हसन और हुसैन से थी। इसलिए अपने वालिद की आंखों की ठंडक का खूब ख्याल रखते और उन दो शहजादों को पूरा प्रोटोकॉल दिया करते थे। बल्कि मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाता चलूं कि मैदान करबला में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में पहुंचे तो वहां उनके छोटे सुतेले भाई अब्बास बिन अली भी साथ थे। हज़रत अब्बास ने फौरन आगे आकर अपना सीना पेश किया कि अगर कोई तीर हुसैन की तरफ बढ़ेगा तो पहले मुझे लगेगा। लोग बहुत हैरान हुए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मना करने लगे कि तुम छोटे हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। एक शख्स आया और कहने लगा कि अब्बास, तुम अभी छोटे हो और बड़ों की हिफाजत करोगे, हालांकि बड़े तो हुसैन हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम पीछे खड़े रहो। मगर अब्बास बिन अली ने, जो बेहतरीन माँ की तरबियत याफ्ता थे, अजीब व गरीब जवाब दिया जो आब जर से लिखने के काबिल है। कहने लगे कि हुसैन मेरे वालिद की आंखों की ठंडक हैं, गोया मेरे वालिद की आंखें और हम अपने वालिद के बाजू हैं, तो बाजू तो आंखों की हिफाजत करते ही हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये सुनकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस इखलास और जज्बे को देखकर बेहद खुश हुए, फौरन फरमाया अब्बास जाकर पानी ले आओ। जब हजरत अब्बास पानी लाने के लिए गए तो मुखालिफिन ने आप पर तीर चला दिए और आपके घुटनों पर भी तीर लगे और आपको शहीद कर दिया गया। शहीद होने से पहले जब आपको तीर लगे हुए थे और दोनों बाजू भी जख्मी थे, या फिर दोनों बाजू तलवारों से मुखालिफिन ने काट दिए थे, तो उसी जख्मी हालत में जब आपको हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाया गया तो हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने जज्बात से हजरत हुसैन के कलेजे को ठंडक पहुंचाई थी और अब ये उस हाल में पेश किए गए कि दोनों घुटनों पर तीर लगे हुए और ये आंखों से अर्ज कर रहे हैं कि इन तीरों को अपने मुबारक हाथों से निकाल दीजिए। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तीर निकाले तो खुशबख्त और नेक सीरत माँ के बेटे अब्बास बिन अली कहने लगे कि आका, मेरी वालदा को ये पैगाम जरूर पहुंचा दीजिएगा कि मैंने हमेशा आपकी खिदमत की है और आज अपने दोनों हाथों से माजूर होने की वजह से आपको तकलीफ दी कि आप मेरे घुटने में पैवस तीरों को निकाल रहे हैं, वरना इतनी भी तकलीफ आपको जिंदगी में ना पहुंचने देता। ये तो एक बेटे की दास्तान थी। उम्मुल बनैन के बाकी तीनों बेटे भी इसी जंग करबला यानी मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी जान निछावर कर गए और कभी भी अपनी वालिदा की तरबियत को फीका न पड़ने दिया। और जब जंग खत्म हुई तो अहले बैत के मकाम को समझने वाली और खुद को कनीज समझने वाली औरत उम्मुल बनैन को खबर पहुंचाई गई कि तुम्हारा बेटा अब्बास शहीद हो गया। फिर बताया गया कि जाफर शहीद हो गया और तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला और उस्मान भी शहीद हो गया। उस औरत ने चीखते हुए कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि मेरे सब बेटे हजरत हुसैन की शहादत से पहले शहीद हुए या बाद में। उस औरत के जज्बात और एहसासात इस तरह थे कि गोया उसका दिल फट जाएगा जब उसको बताया गया कि सब पहले शहीद हुए और उन्होंने खूब हिफाजत की और हजरत हुसैन उन सब के बाद शहीद हुए। तब जाकर उस माँ को सुकून मिला जो अहले बैत के मकाम को समझती थी और अपने बेटों से ज्यादा अहले बैत की फिक्र रखती थी। उसने सुकून का सांस लिया और शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटों ने हक अदा कर दिया, सुभान अल्लाह। अहले बैत की बहुत बड़ी अजमत और कदर है, इसको शरीयत में एक खास अहमियत दी गई है। इसी तरह एक वाक़या एक जानिया औरत का है जिसने गलती से जना कर लिया था और फिर हमल ठहर गया। उसका नाजायज दोस्त छोड़कर भाग गया। ये हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह का जमाना था। ये औरत बहुत परेशान हुई, अपने गुनाह का बोझ अपने साथ लेकर फिरती रहती थी और दिल ही दिल में नदामत थी कि उस गुनाह का खमियाजा कैसे भुगतना होगा। बच्चा भी पेट में है और वो शख्स भी भाग गया है। एक दिन जब उस पर हद से ज्यादा गलबा हुआ और आखिरत का अजाब उसके सामने था तो उसने खुद को पाक करवाने और दुनिया में ही अपनी सजा हासिल करने का इरादा किया। लिहाजा यह अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के खलीफा हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह के पास हाजिर हुई। मुसलसल रोए जा रही थी और हमल भी उसके पेट में ठहरा हुआ था। उसने हजरत अली के दरबार में जुर्म का इकरार किया कि हजरत, मैंने जना किया है और मेरे पेट में यह गलत बच्चा है जिसकी सजा मुझे इस दुनिया में मिल जानी चाहिए ताकि आखिरत की
हमेशा हमेशा की सजा से बच जाऊं। हजरत अली करमुल्लाह ताला वजह बहुत परेशान हुए कि इसका फैसला कैसे किया जाए और इस पर हद कैसे जारी की जाए। चुनाचे उन्होंने कुछ मखसूस सवाल किए कि जना कैसे हुआ और कब हुआ वगैरह वगैरह। उनका इरादा यह था कि अगर कोई भी शक व शुबा वाली बात होगी या औरत कमजोर बात करेगी तो उससे हद साकित हो जाएगी और उसकी जान बच जाएगी। फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला कयामत वाले दिन भी उसको माफ फरमा देंगे। मगर उस औरत ने हर बात का जवाब दे दिया जिससे हद जना जारी होती थी और जना साबित होता था। अब की बार हजरत अली ने उसको हुक्म दिया कि तुम जाओ और वजह हमल तक सब्र करो, यानी अभी इस बात का किसी से भी तस्करा न करना। जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर मेरे पास आना ताकि बच्चा जाया ना हो और बिला वजह बच्चे की मौत ना हो। वो औरत ये सुनकर सब्र में आ गई और कहने लगी ठीक है। चंद माह बाद वजह हमल हो गया तो दोबारा उसको फिक्र लाहक हुई कि अगर मैं मर गई तो मुझे आखिरत में जानिया जैसा अजाब मिलेगा। इससे बेहतर है कि दुनिया में ही सजा मिल जाए ताकि आखिरत की हमेशा हमेशा रुसवाई से बच जाऊं। वो बच्चे की विलादत से फारिग होते ही दोबारा हजरत अली के दरबार में हाजिर हो गई। हजरत अली फिर परेशान हो गए कि मैंने तो सोचा था कि ये अपना गुनाह भूल जाएगी और बच्चे की खुशी से उसका ख्याल बदल जाएगा, मगर ये फिर आ गई। दोबारा आपने वही सवाल दोहराए और उस औरत ने तफसीली हाल बतलाया जिससे जना साबित होता था। कोई भी शक व शुबा वाली बात नहीं थी। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हुक्म फरमाया कि तुम अभी जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ। तुम्हारे अलावा बच्चे का कोई वारिस नहीं और उसके पालने वाला भी कोई नहीं है, लिहाजा कम अज कम 2 साल तक उसको दूध पिलाओ और फिर वापस आना, फिर हद जारी करेंगे। इस मर्तबा दोबारा उस औरत को सुकून हो गया और सब्र आ गया। वो सोचने लगी कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि मैं उसको अकेला छोड़कर हद जारी करवा के मर जाऊं। चुनाचे वो 2 साल तक खुश खुरम रही और खूब तवज्जो और मोहब्बत से अपने बच्चे को पाला। जब वो बच्चा 2 साल का हो गया और खाना वगैरह खाने लगा तो ये औरत अब तीसरी मर्तबा हाजिर हुई। अब ये पहले से भी ज्यादा बेचैन थी और इसरार कर रही थी कि मुझ पर हद जारी की जाए, मेरा गुनाह बख्शवाया जाए और मुझे पाक किया जाए, मुझे तहारत अता फरमाए। अब ये तीसरी शहादत उसकी खुद की हो चुकी थी। जब हजरत अली ने दोबारा वही सवाल दोहराए और कोई शक व शुबा वाली बात सामने ना आई तो 3 शहादतें उसकी जना की उसकी जुबान से मौसूल हो चुकी थीं। हजरत अली बहुत परेशान थे कि अब कौन सी ऐसी बात की जाए कि औरत वापस ना आए और अल्लाह ताला से तौबा कर ले ताकि अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर दें। क्योंकि जब ये चौथी मर्तबा आएगी और 4 शहादतें उसकी जुबान से पूरी हो जाएंगी तो फिर हद जारी करना जरूरी हो जाएगा। चुनाचे बहुत सोच विचार के बाद हजरत अली करमुल्लाह ताला वजह ने इरशाद फरमाया, ए औरत, अभी तुम्हारे बच्चे का शीर खारी का जमाना खत्म हो चुका है, मगर उसको पालने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इसलिए अगर उसको अकेला छोड़ दिया तो बहुत उम्मीद है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ये फैसला करना जरूरी है कि तुम जाकर बच्चे की परवरिश करो और उसको इतना खुद मुख्तार बना दो कि अगर छत पर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो नीचे न गिरे। ये औरत इस अजीब व गरीब फैसले पर हैरान जरूर हुई, मगर अमीरुल मोमिनीन का फैसला था इसलिए मान लिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह ताला वजह इस औरत को जिंदा रखना चाहते थे ताकि ये तौबा कर ले और इसकी तौबा की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दे। आपको उम्मीद थी कि अब तो ये लौट कर नहीं आएगी क्योंकि कम अज कम 10-12 साल तक बच्चा इस काबिल नहीं होता कि इसको छत पर अकेला छोड़ा जा सके। लिहाजा हजरत अली को यह वाक़या बिल्कुल भूल गया, मगर यह औरत उस गुनाह की नदामत अपने दिल में लिए हुई थी। कई साल गुजरने के बाद ये वापस हजरत अली के पास हाजिर होने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसको एक सहाबी मिल गए जिनको मालूम हुआ कि औरत तहारत चाहती है और हद जारी करवाना चाहती है, मगर बच्चे की फिक्र की वजह से ये परेशान है। तो उन्होंने इस औरत को तसल्ली दिलाई कि मैं खुद इस बच्चे की कफालत करूंगा। लिहाजा वो औरत उस सहाबी को लेकर अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आई। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि बच्चा अब कुछ बड़ा हो गया और औरत भी दोबारा इसी इसरार के साथ हाजिर हो चुकी है कि मैं तहारत चाहती हूँ, तो आपने दोबारा बच्चे की तरफ देखा तो ये बात भी मालूम हुई कि उस सहाबी ने बच्चे की कफालत का पूरा जिम्मा ले लिया। ये बात सुनकर हजरत अली का चेहरा गुस्सा और नाराजगी से सुर्ख हो गया। वो सहाबी डर गए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी कफालत की वजह से आप परेशान हो गए? हजरत अली दिल ही दिल में सोच रहे थे कि या इलाही, अब तो 4 शहादतें भी पूरी हो गईं और बच्चे की वजह से इस औरत को मैं हद जना की तकलीफ से बचाना चाहता था, मगर इस सहाबी ने वो उज़र भी खत्म कर दिया। चुनाचे अब ऐलान हो गया कि इस औरत पर हद जना जारी की जाएगी, यानी सब लोगों के सामने इसको जिंदा संसार किया जाएगा। हजरत अली ने मकाम की निशानदही कर दी कि फला मुकाम पर इस औरत को सजा जारी की जाएगी। सब लोग उस मुकर्ररा वक्त पर पत्थर लेकर पहुंच जाएं। दूसरे दिन इशराक के वक्त सब जमा हुए और औरत का आधा बदन गड्ढे में डालकर बंद कर दिया गया, बाकी आधे बदन पर पत्थर बरसाने का हुक्म था। इसी दौरान एक अजीब व गरीब ऐलान किया गया। हजरत अली एक ऊंची चीज पर चढ़कर लोगों से मुखातिब हुए और फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स इसको पत्थर नहीं मार सकता जिसकी अपनी गर्दन पर हद हो। ये अजीब व गरीब शर्त सुनकर वहां के सारे लोग मुंतशिर हो गए। वो समझ चुके थे कि पत्थर मारने में तखफीफ की जा रही है, लिहाजा सिर्फ 2 बंदे वहां पर मौजूद थे, हसनैन करीमैन यानी हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
आखिरकार उन्हीं दो ने पत्थर मार मार कर उस औरत को तहारत बख्शी और दुनिया में ही उसके किए की सजा दे दी ताकि वो आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए सुरखरू हो जाए। नाजरीन, हमारे सरदार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 वर्ष 9 माह चंद दिन अमूर खिलाफत सर अंजाम दिए। आखिरकार इस दुनिया में 63 साल गुजार कर खारजी इब्ने मलजम के हाथों कूफा में 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को शहादत पाई। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत अली की कब्र मुबारक पर लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें हज़रत अली जैसा हुक्मरान बार बार नसीब फरमाए। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और कमालात और उनकी सीरत के दरख्शां पहलू तो बेशुमार हैं। तवालत के खौफ से उन सब का अहाता नहीं किया जा सकता। आखिर में अर्ज़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके आली नसब ख़ानदान से अकीदत के इज़हार के लिए अपने घरों में बच्चों का नाम अली रखें। अल्लाह ताला हमें उन बुजुर्ग हस्तियों के नक्शे कदम पर चलाए। अल्लाह ताला मुझे और तमाम मुसलमानों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से रहनुमाई हासिल करके अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।